Assalamu alaikum. My name is Gulsha and today we are discussing most important chapter number 2 MDCAT syllabus A Cellular Life Virus। आज जो हम MDCAT का सिलेबस जो है उसका दूसरा चैप्टर जो है वो A Cellular Life वायरस का चैप्टर है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला जो चैप्टर था MDCAT सिलेबस का वो बायोमॉलिक्यूल था, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अस्सिर लाइफ वायरस का जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर एंट्री टेस्ट का एमडीकेट सिलेबस में जो है वो हम उसको स्टडी करेंगे। आइए तो स्टडी करते हैं। वायरस। आइए वायरस और नॉन सेल्यूलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स which are composed of genetic material and protein। जो वायरस होता है वो नॉन सेल्यूलर होता है और उसके साथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है। जो वायरस होता है वो असल में जो कंपोजिशन होती है वायरस की वो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन की बना हुआ होता है वायरस। दे हैव नो सेल न्यूक्लियस, उसमें सेल न्यूक्लियस भी नहीं होता। वायरस और 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो वायरस होता है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है बैक्टीरिया के मुकाबले में। दे डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। इसके पास ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता। दे typically have one or two strands of DNA or RNA. They are enclosed in a protective coat of protein that is called capsid। जो वायरस के सराउंडिंग जो प्रोटेक्टिव कोट का एक प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ बना हुआ होता है, उसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। Capsids made up of capsomers. They do not respire, they do not metabolize and do not grow, but they do reproduce। ये जो वायरस होते हैं ये रेस्पायर भी नहीं करते, रेस्पायरेशन भी नहीं होती इसकी, और इनमें ये मेटाबोलाइज भी नहीं होती और ये ग्रो भी नहीं करते। लेकिन इसमें एक काम है जो ये करते हैं वायरस, वो है रिप्रोडक्शन होती है वायरस में। ये रेस्पायरेशन जो सांस लेना वो भी इसके पास नहीं होते, ये सांस भी नहीं लेते, ये मोटाबलाइज काम भी नहीं करते, ये ग्रो भी नहीं करते वायरस। लेकिन एक काम ज़रूर करते हैं जिसको हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, रिप्रोड्यूस। ये देखिए एक वायरस है, सराउंडिंग कोट है वायरस के सराउंडिंग, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। जो कैप्सिड होता है वो बना हुआ होता है छोटे यूनिट सब यूनिट्स के से, उसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। कैप्सिड्स एज अ सब यूनिट्स। ओके, ये न्यूक्लिक एसिड है। ओके, ये मेम्ब्रेन, सराउंडिंग मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज स्पाइक्स। उसके बाद they are considered with as living and non-living things as they are inactive outside the host cell and or active when present inside host cell। ये जो होस्ट सेल होते हैं उसमें ये एक्टिव होते हैं और ये सेल में एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं। आउटसाइड द सेल, ये सेल के अंदर जो है वो एक्टिव होते हैं वायरस, और सेल के बाहर जो वायरस होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो सेल बॉडी होती है इसकी ये होस्ट होती है। ओके, ये सेल बॉडी के साथ होस्ट में रहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करेंगे। वायरल पार्टिकल्स, वायरॉन्स, जिसको हम वायरॉन्स भी कहते हैं, वायरल पार्टिकल्स को एज अ डिफरेंशिएटेड इनटू इनर कोट इज नोन एज अ न्यूक्लिक एसिड। जो वायरस का इनर कोट होता है उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और सराउंडिंग जो कोट होता है प्रोटीन कोट उसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये आपको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा। ओके, nucleic acid found in virus is either DNA and RNA but not both। न्यूक्लिक एसिड फाउंड किया जाता है वायरस में आइदर द डीएनए एंड आरएनए,
बट नॉट बोथ। वायरस में ये दोनों एक सामने नहीं होते, लेकिन वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, या डीएनए होता है या आरएनए होता है। उसके बाद द कैप्सिड्स इज मेड अप of many smaller identical protein molecule that is known as capsomers। जो कैप्सिड होती है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ बनी होती है, उसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड अरेंजमेंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। ओके, उसके बाद सम वायरसेस हैव एन मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड आउटसाइड द प्रोटीन कोड। यो सम वायरसेस जो होते हैं उसकी मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड मेम्ब्रेन, वो आउटसाइड द प्रोटीन कोड के साथ लगी होती है। आउटसाइड द प्रोटीन कोड इज नोन एज लिपिड मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन derivate from host cell, and such viruses which have membrane are called as envelope virus। उसको हम envelope virus कहते हैं। जो वायरस के सराउंडिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम envelope virus कहते हैं। ओके, many viruses also have a protein spikes। जो ये वायरस होते हैं इसके साथ many spikes भी लगे होते हैं। ओके, उसके बाद स्पाइक्स भी लगे होते हैं। उसके बाद many viruses are protein spikes that help to attach host cell। The viruses have different shape like envelope, tadpole, complex shape, polyhedral, spherical shape, helical, etc। ये जो सारे आपको नाम बता दिए मैंने, ये सारे वायरसेस के शेप्स हैं। ओके, नंबर फर्स्ट वन के एक एक को हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस की क्लासिफिकेशन। वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये जो वायरस होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, एक्मोफोर वायरस होता है। मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली, उसकी स्ट्रक्चरली बुनियाद पे। टाइप ऑफ होस्ट दे इन्फेक्ट। ये जो होस्ट पे इंटेक करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आउटर कवरिंग कैप्सिड। उसके बाद उसकी जो कवरिंग होती है वो कैप्सिड का कोट होता है, जो वो टाइप होता है न्यूक्लिक एसिड का। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड्स। हेलिकल शेप एग्जांपल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, ब्रैकेट बंद TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। पॉलीहेड्रन कैप्सिड, उसका जो शेप होता है एग्जांपल ऑफ एडिनो वायरस। टेडपोल शेप एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इन्वेलप्ड वायरस एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। स्फेरिकल शेप वायरस ऑफ कैलिफ्लावर वायरस CAMV। कैलिफ्लावर वायरस एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल शेप वायरस। सर्कुलर शेप वायरस एग्जांपल ऑफ HIV वायरस। ये आपको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा। ओके, ये देखिए ये हेलिकल शेप है, ये हेलिकल शेप है। इसका जो एग्जांपल दिया गया है हेलिकल शेप का वो टोबैको मोज़ेक वायरस दिया गया है। और ये पॉलीहेड्रन है, पॉलीहेड्रन का जो एग्जांपल दिया गया है वो एडिनो वायरस दिया गया है। टेडपोल का बैक्टीरियोफेज दिया गया है। उसके बाद इन्वेलप्ड है, उसका एग्जांपल दिया गया है इन्फ्लुएंजा वायरस। और स्फेरिकल का जो वायरस स्फेरिकल का शेप दिया गया है वो कैलीफ्लावर वायरस दिया गया है। उसके बाद सर्कुलर जो है इसका HIV वायरस एग्जांपल दिया गया है। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। एनिमल वायरस जिसको हम जूफेज कहते हैं। दी वायरस विच इन्फेक्ट and live inside the animal cell including humans or called animal virus। उसको हम एनिमल वायरस कहते हैं जिसमें वायरस जो इन्फेक्ट होता है and live inside the animal cell। जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, एनिमल की बॉडी के सेल के अंदर, जिसको हम एनिमल वायरस कहते हैं, जिसको हम जूफेज भी कहते हैं।
They contain DNA or RNA as a genetic material genome. Example of zoophage virus, COVID-19, rhinovirus, rabies virus, influenza virus, पोलियो वायरस। उसके बाद प्लांट वायरस जिसको हम फाइटोफेज भी कहते हैं। द वायरस विच इन्फेक्ट द प्लांट डेट इज नोन एज अ प्लांट वायरस, उसको हम प्लांट वायरस कहते हैं। जिसको जो वायरस इन्फेक्ट पैदा करते हैं इन प्लांट में उसको हम प्लांट वायरस कहते हैं या फाइटोफेज वायरस कहते हैं। दे कंटेन मोर 2000 RNA as a genetic material which enclosed in rod shaped capsid। जो वायरस होते हैं RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनक्लोज्ड होता है रॉड शेप कैप्सिड में। जो उसकी RNA होते हैं वो 2000 RNA होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस एज अ फाइटोफेज वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, कैलीफ्लावर वायरस एंड बीट येलो वायरस। उसके बाद नंबर 3 जो है बैक्टीरियल सेल जिसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। दिस वायरस विच invade and infect the bacterial cell that is known as a bacteriophage. They contain DNA as a genetic material with polyhedral head and tail। बैक्टीरियोफेज में एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर जिसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज वायरस के टी फेज, एक्स फेज, etc। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। डेविड बेल्टमोर classified the virus in 7 different groups on the basis of their genomic composition। जो डेविड बोल्टिमोर थे उसने क्लासिफाई किया वायरस को इन दी 7 डिफरेंट ग्रुप्स के बुनियाद पे जिसको हमने जीनोमिक कंपोजिशन का नाम दिया। डेविड बेल्टिमोर इन 1971 अ नोबेल प्राइज विनिंग वायरोलॉजिस्ट। जो डेविड बेल्टिमोर थे इन 1971 में नोबेल प्राइज विनर थे वायरोलॉजिस्ट के। Recently in 2018-2019 Baltimore classification was slightly modified in the view of some evolutionary aspects that come group of the virus arises from the common ancestors जिसको हम फ्री लिविंग सेल्स भी कहते हैं। ओके, ये देखिए आप, ये कैप्सिड है और ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये कैप्सिड जो है वायरस का सराउंडिंग कोड हैविंग मेड अप ऑफ सब यूनिट, that सब यूनिट इज नोन एज अ कैप्सोमर्स मेड अप ऑफ कैप्सिड। उसके बाद ये इन्वेलप प्रोटीन है, ये एंजाइम है, ये आरएनए है और ये इन्वेलप्ड है, इन्वेलप मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, डेड मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस वायरस, सॉरी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम as a DNA virus. These viruses have DNA as a genetic material or genome and further classified into 2 groups, double stranded DNA and single stranded DNA। नंबर 1 double stranded DNA जो होता है वो क्या है? These viruses have a double stranded RNA which synthesis messenger RNA by using host cell enzyme in the host cell of nucleus। जो वायरस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। डबल स्टैंडर्ड वायरस जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं मैसेंजर आरएनए को बाय द यूजिंग ऑफ होस्ट सेल एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ होस्ट सेल न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कहते हैं। सम ऑफ देम मे कॉज द कैंसर बट नो वन वायरस कैन इन्फेक्ट द प्लांट। ये प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते लेकिन some or may cause the cancer but no the virus can infect the plant। Example, herpes virus, single stranded DNA virus। Number 2, single stranded DNA virus। These viruses have a single stranded DNA as a genome। They also prepare the messenger RNA by transcription, but first they become a double stranded in host cell and then synthesize messenger RNA। After that, new progeny again have single stranded RNA। Example, parvovirus
कॉज डिजीज है डॉग एंड कैट्स। जो पारो वायरस होता है वो डिजीज काज करता है इन डॉग्स एंड कैट्स में। ओके, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जांपल है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन दी वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम आरएनए वायरस, और ये पहले थे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये हैं आरएनए वायरस। These viruses have RNA as a genetic material or genome and further classify into following groups: double-stranded RNA virus. These viruses have as a double-stranded RNA as a genome, जिसको हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जीनोम होता है। When they enter in the body of host, they prepare single stranded RNA by using the host enzyme. जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं वो होस्ट को यूज करते हैं। दी न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेशन। जो मैसेंजर आरएनए होते हैं ये ट्रांसलेशन में मदद करते हैं और रेप्लिकेशन में ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए which act as genome for new progeny. Example, Rio virus जो होते हैं वो डायरिया is caused by the infection with the Rio virus. ये रियो वायरस जो एग्जाम्पल है ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ रियो वायरस ये जो है ये डायरिया काज करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ रियो वायरस। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। Positive sense single-stranded RNA virus serve as a messenger RNA. These viruses have a single-stranded RNA as a genome. Positive sense mean their RNA working as a messenger RNA and directly translated by the host cell without involving transcription. इसमें without transcription होती है। Positive sense means their RNA working as a messenger RNA. डायरेक्टली ट्रांसलेटेड होते हैं होस्ट सेल के अंदर विदाउट इन्वॉल्विंग ट्रांसक्रिप्शन। एज अ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सेंसिंग आरएनए इज नोन एज कोरोना वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, रूबेला वायरस ईटीसी। उसके बाद ये देखिए मैसेंजर आरएनए हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बनते हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये फर्दर राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और ये अमीनो एसिड्स के मिलकर ट्रांसड्यूक्शन बनाते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। Negative sense single stranded RNA virus. These viruses also have as a single stranded RNA. When these viruses enter into host body, they prepare messenger RNA for their RNA host cell, that is for the translation. Rhabdovirus, Paromyxovirus, example of negative sense single stranded RNA. Rhabdovirus and Paramyxovirus. ये देखिए आप आरएनए वायरस जो होते हैं ये अंदर आते हैं मैसेंजर आरएनए में से, डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बनाते हैं जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद मैसेंजर आरएनए फर्दर आते हैं अमीनो एसिड के साथ मिलकर राइबोसोम्स के साथ ये ट्रांसलेशन बनाते हैं जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम उसको कहते हैं कि आरएनए में से डीएनए बनाते हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस कहते हैं। दो द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ cDNA फ्रॉम आरएनए बाय द यूजिंग ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम उसको कहते हैं कि आरएनए में से डीएनए बनना यूजिंग by the reverse transcriptase enzyme, that is known as a reverse transcription. These viruses further classified on the following groups: single-stranded RNA virus with the DNA intermediate virus. These viruses have as a single-stranded positive sense RNA, but it need to replicate via DNA intermediate. DNA is formed from viral RNA by action of रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनसाइड द होस्ट सेल। ये वायरस जो हैं ये आकर
आरएनए से मिलते हैं और उसके बाद ये डीएनए में से आरएनए बनाते हैं, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए में से डीएनए बनाते हैं और ये डीएनए फर्दर इंटीग्रेज होता है डीएनए में से, जिसको हम इंटीग्रेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए के साथ जो वायरस होता है वो अपना आरएनए भेजता है डीएनए के साथ अंदर। जो डीएनए होता है वो आरएनए के साथ डबल स्ट्रैंडेड मिलकर थ्रू द एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज इंटीग्रेज एंजाइम, जिसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और विद डीएनए इंटरमीडिएट प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये सारा प्रोसेस था, आपको मैंने बता दिया। Example of single-stranded DNA virus, retrovirus like HIV have a two single-stranded RNA. उसके बाद double-stranded DNA virus with an RNA intermediate. These virus have DNA as a genome which form the messenger RNA during its replication cycle. जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं ये रेप्लिकेट करते हैं फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन साइकिल। डीएनए इज देन यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू रेप्लिकेट देयर जीनोम इनसाइड द कैप्सिड। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस उसको कहते हैं कि डीएनए में से आरएनए बनना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जिसमें आरएनए में से डीएनए बनना उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हेपेटाइटिस बी। ये हमने आपको पहले ये प्रोसेस बता दिया कि वायरस जो है ये अपना डीएनए भेजते हैं, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर आरएनए बनाता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ये रिसाइकिल होती जाती है। ये मैसेंजर आरएनए फर्दर रेप्लिकेट करते हैं पॉलीमरेज के साथ, ये रेप्लिकेशन हो जाती है और ये फर्दर चेंज होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। जो आरएनए में से डीएनए बनते हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये फर्दर रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता रहता है। डिस्कवरी ऑफ वायरस, सिंपल सा टॉपिक है, ये हम भी ख़त्म कर देंगे इसको, और ये जो लेक्चर है ये वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। वायरस इज अ डेरिवेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग slimy, वो लिक्विड और पॉइजन और नॉन सेलुलर इन्फेक्शन एंटिटीज। ये जो वायरस होता है ये डेरिवेटेड होता है लैटिन वर्ड के साथ, इसकी मीनिंग slimy लिक्विड। जो वायरस होता है वो एक slimy लिक्विड होता है और पॉइजनस होता है इन द नॉन सेलुलर इन्फेक्शन एंटिटीज। वायरस, पहली बात तो वायरस जो होते हैं वो उसमें सेल नहीं होते, नॉन सेलुलर उसको हम कहते हैं, असेलुलर लाइफ भी उसको कहते हैं, असेलुलर वायरस। इन 1884 the French microbiologist Charles Chamberlain made the porcelain filter paper। उसने porcelain filter paper, Chamberlain pasture filter, to isolated the microorganism bacteria from some infection sample। जो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे चार्ल्स चैम्बर्ल, उसने एक पोर्सिलेन फिल्टर पेपर बनाया जिसका चैम्बर पर्सिलेन फिल्टर जिसको नाम दिया गया। आइसोलेटेड माइक्रोस्कोप के साथ बैक्टीरिया फ्रॉम दी वन इन्फेक्शन सैंपल दिया गया। Porcelain filter paper have a pore size of 0.1 micrometer, which is small enough to remove the bacteria। जो पोर्सिलेन फिल्टर पेपर थे वो उसकी पोर की साइज जो थी 0.1 माइक्रोमीटर थी और which is smaller enough to remove the bacteria, having size 0.2 micrometer from the liquid passed through the device। In 1892 Russian biologist Ivanovsky used the filter to determine the case of tobacco mosaic disease। ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ थी ये प्लांट में आई थी जिसको रशियन बायोलॉजिस्ट इवानोव्स्की ने यूज़ किया था
टोबैकोमोज़िक वायरस के डिटरमाइन को। इन द एक्सपेरिमेंट he proved the tobacco-mosaic disease was not caused by the bacteria। इसने ये प्रूव किया कि टोबैको-मोज़ेक डिजीज जो है वो बैक्टीरिया का काज नहीं है, but caused by the other infection agent which can pass through the filter paper। Therefore he called these filterable paper virus। okay, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ वायरस। View of Ivanovsky was confirmed by the American virologist W.M. Stanley in 1935 when he observed crystallized the infection particles known as tobacco-mosaic virus। जो इवानोव्स्काई थे, व्यू ऑफ इवानोव्स्काई, उसने ये कंफर्म किया कि अमेरिकन जो वायरोलॉजिस्ट हैं W.M. स्टैनली, जो 1935 में उसने ऑब्जर्व किया कि क्रिस्टलाइज्ड इन्फेक्शन पार्टिकल्स जो थे वो टोबैको-मोज़ेक वायरस थे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को के अंदर उसने उसको देखा। आफ्टर फ्यू ईयर इन 1895 आफ्टर फ्यू ईयर इन 1899 Martinus Beijering continued the investigation about the cause of tobacco-mosaic disease। Martinus Beijering reported that pathogenic agent responsible was contagious living fluid। These pathogenic fluid were known as filterable agent and was later named as a virus। उसको वायरस नाम दिया गया। पैथोजेनिक वायरस फ्लूइड जो थे वो फिल्टरेबल एजेंट के साथ लेटर नेम्ड वायरस किया गया। In early 20th century 1915 to 1017 Todd and Haley discovered the bacteriophage virus that infect the bacteria। जो अर्ली 20th सेंचुरी में जो टोड एंड हर्ले थे डिस्कवर किया उसने बैक्टीरियोफेज वायरस को जो इन्फेक्ट करते थे बैक्टीरिया को। इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द डिस्कवरीज ऑफ मेनी वायरसेस व्हिच बीइंग द स्टडी अंडर द वायरोलॉजी। उसके बाद ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म HIV, हम उसको कहते हैं HIV कॉज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एंट्री में कई बार आ चुका है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये जवाब देना होगा कि HIV वायरस इज अ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, और अकॉर्डिंग टू United Nations Program of HIV AIDS in 2019, which more than 35 million people affected by the AIDS all over the world, in which 5% are children under the age of 15 years। जो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम में ये ऑब्जर्व किया गया कि 2019 में कि मोर देन 35 मिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्टेड हैं एड्स के अंदर जो पूरी दुनिया में, एंड 5% जो है वो चिल्ड्रेन भी अंडर द एज ऑफ 15 ईयर हैं। इट इज स्प्रेड इन पुअर कंट्रीज। ये जो एड्स की बीमारी है ये स्प्रेड की गई है, स्प्रेड हो रही है इन पुअर कंट्रीज में। 1 December is the World AIDS Day, being the observed every year since 1998, जिसका दिन मनाया जाता है स्प्रेड इन पुअर कंट्रीज। 1 December is the World AIDS Day, being observed every year since 1998। उसके बाद रेड रिबन is the symbol for the solidarity with the AIDS patient। जो एड पेशेंट होते हैं उसके जो सिंबल है रेड रिबन। जब भी उसका दिन जो मनाया जाता है वो सारे जो हैं लोग वो रेड रिबन
सिंबल जो है वो अपनी शर्ट पे लगाते हैं, उसका जो दिन है। ओके, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ HIV वायरस। HIV was first reported from California and France in 1981. HIV attack on some spherical type of white blood cells, namely macrophage and lymphocytes. जो HIV है वो अटैक करती है स्फेरिकल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं एज अ नेमली मैक्रोफेजेस एंड lymphocyte cells. These cells are known as T4 cells and primary host of the HIV. Okay. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV जिसको कहते हैं हम। HIV is spherical in nature and size is about 60 times lesser than red blood cells. जो HIV है उसका शेप जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, जो उसकी साइज होती है वो 60 टाइम लेसर होती है रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले से। HIV is a retrovirus which are known to use their genetic material for the reverse transcription. It can convert its RNA into DNA in host cell through the enzyme that is commonly known as a reverse transcriptase enzyme. मैंने आपको ये बता दिया कि आरएनए में से डीएनए बनना जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और डीएनए में से आरएनए बनना बाय द होस्ट सेल दैट इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्टेज। It contains two RNA molecule which are folded and coiled with 9 genes enveloped in protein coat known as capsid. Protein coat is known as a capsid. उसके बाद these genes prepared this structure protein that is known as a capsid that form the structure of virus and develop the ability to infect the host cell. ये वायरस है, ये अंदर जो है इसका डीएनए बढ़ा हुआ है और डबल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए surrounding by the coat. That coat is known as a capsid made up of subunit. That subunit is known as a capsomers and surrounding by the membrane that is commonly known as a membrane. That membrane is spikes and glycoproteins. और ये अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट हो रही है कि आरएनए में से डीएनए बन रहे हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद capsid is surrounded by the enveloped. The enveloped is formed from the capsid but of growing from the host cell. और HIV लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल ऑफ HIV कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ to multiply in the body virus. नंबर फर्स्ट जो है HIV साइकिल में अंदर वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट हम उसको कहते हैं कि अटैचमेंट एक वायरस है, वायरस अटैच विथ लिम्फोसाइट सेल्स। ये वायरस हैं, ये अटैच होते हैं लिम्फोसाइट के साथ सरफेस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एज अ रिसेप्टर। जो रिसेप्टर इसके काम करता है वो है ग्लाइकोप्रोटीन that allow the HIV to the enter the host cell. That is commonly known as attachment. ये वायरस जो होता है वो लिम्फोसाइट्स ऑफ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं। उसके बाद फ्यून while remain attached to the virus inject the RNA into host cell. जो RNA होता है वो अपना वायरस जो है वो इंजेक्ट करता है होस्ट सेल में, होस्ट सेल्स के अंदर, जिसको हम फ्यून कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम उसको कहते हैं कि आरएनए में से डीएनए बनना, और ये देखिए फ्यूजन के साथ, और उसके बाद जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए ये जा रहे हैं डीएनए बनने के लिए, आरएनए से डीएनए बन रहे हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद आरएनए जो हैं वो फर्दर इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हम उसको प्रोसेस को कहते हैं कि आरएनए में से डीएनए में से आरएनए बनना, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। असेंबली जो है आप ये देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन ये हमने सारा पढ़ा, और उसके बाद जो है वो ये
assembly. Assembly क्या है कि protein, when protein are formed HIV by the use its another enzyme is called protease enzyme. जो assembly होती है ये formed होती है HIV by the use of another enzyme that is known as the protease enzyme to the cut down protein. ये प्रोटीन को कट करती है और उसके बाद ये small fragments के साथ ज्वाइन टुगेदर होती है विद द HIV जीनोम एंड डेवलपमेंट न्यू प्रोजेनी। उसके बाद जो बडिंग होती है ये आउटग्रोथ हम उसको कहते हैं, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। व्हेन न्यू प्रोजेनी ऑफ वायरस बिकम मैच्योर देन प्रोजेनी कनेक्ट विथ द सेल मेम्ब्रेन एंड forms a small projection as a bud from infected cell. The bud acquired some of glycoprotein part of cell membrane for its own covering. They released out of the cell and ready to infect the other cells. Okay. उसके बाद HIV means efficiency for the host cell. The virus HIV termed as a human immunodeficiency virus because virus destroy our body immune system components such as lymphocyte cell and partially helper T cells. Okay, helper T cells जो होते हैं ये part of adaptive immunity and not only help the activate their own follow cytotoxic lymphocytes but also B cells to the secret antibodies and macrophages to inject the destroy foreign invaders. ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी आर्मी ऑफिसर की तरह ये काम करते हैं कि कोई भी बॉडी आती है तो उसके अपोजिट ये एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, सीक्रेट करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट सेल्स ये हमारी बॉडी को मजबूत करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एज ए एंटीबॉडीज बनाते हैं। कोई भी एंटीजन आती है तो कोई भी वायरस आता है उसके खिलाफ ये लड़ाई करते हैं एज आर्मी ऑफिसर्स। ओके, उसके बाद देयरफॉर टी हेल्पर टी सेल्स एज एक्टिवेटर्स फॉर आवर इम्यून सिस्टम। ओके, न्यू द क्वेश्चंस अराइजेस व्हाई टी हेल्पर T lymphocyte cell, why not other cells as target for HIV? ये सवाल करते हैं कि T lymphocyte cells अराइजेस क्यों होते हैं, कोई और नहीं अराइजेस होता प्रोटेक्ट करने के लिए HIV वायरस अंदर घुसेड़ने के लिए। It is just become the T cells has specific protein receptor. जो T cells होते हैं वो specific protein receptor होते हैं, इसलिए कोई और नहीं काम ये करता। Recognized by the HIV glycoprotein surface spikes. ये आप देखिए कि हार्ट पंपिंग करती है, कोई दूसरा ऑर्गन पंपिंग क्यों नहीं करता, क्योंकि ये हार्ट का ही काम है। और किडनी जो है वो रिएब्जॉर्प्शन करती है वाटर और सॉल्ट की, कोई और काम नहीं करता, ये हार्ट नहीं करती। क्यों? जिसको जैसा काम मिला हुआ होता है वो ही ऐसा काम करता है, कोई और उसका काम नहीं करता। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। Which bring the viral content into cell. HIV control the cellular activities partially protein synthesis and parasitocytes parasitize host cell. उसके बाद symptoms of AIDS. The infection of HIV may be divided into 3 stages. जो symptoms हैं AIDS के वो 3 stages में डिवाइड किए गए हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो है इन द बिगिनिंग सिम्टम्स अपीयर लाइक फीवर, फ्लो, हेडेक, हाउएवर दीज सिम्टम्स डिसअपीयर फ्रॉम द सम डेज। ये कुछ डेज में डिसअपीयर हो जाते हैं। विद इन 6 वीक सिम्टम्स बिकम रिपीटली within 6 weeks symptoms become repeatedly and that person infect the other. ये जो वायरस है ये 6 वीक में 6 हफ्तों में ये वायरस जो है सिम्टम्स इसके रिपीट होते हैं डेट अदर पर्सन को भी इफेक्ट करने के लिए। उसके बाद नंबर 2 है जो वो है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। In this stage virus may last for the average of 10 years without any symptoms. Symptoms जो है वो 10 ईयर के साथ
उसके बाद जो है वो सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं। किसी भी आदमी को खुदा ना खास एड्स होती है, एचआईवी वायरस लगता है, तो उसको ये पता नहीं चलता कि मुझे एचआईवी वायरस हुआ है, लेकिन वो 10 ईयर के साथ बाद जो है आफ्टर दी 10 ईयर्स it shows the HIV virus in the form of symptoms as a flow of virus, coughing, swollen lymph nodes under the neck region, groin region, some other like dogged cough, diarrhea, flow of night, sweating, loss of memory, herpes, influenza, some while immune system weakness, tuberculosis, TB, pneumonia as a wild symptoms, कैपोसिया सरकोमा स्किन कैंसर, जिसको हम कहते हैं कैपोसी सरकोमा स्किन कैंसर में भी अकर्स। उसके बाद सम सिम्टम्स ऑफ एड्स। नंबर 3, full blown AIDS. Finally, immune system become destructive due to destruction of T lymphocyte cell. जिस दिन भी हमारे जो हैं आर्मी सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम नहीं करता, और जो भी डिजीज़ इन्वायरमेंट में है, वायरस है, वो जल्दी अटैक करता है ह्यूमन बीइंग को एज ए एनिमल, तो इंसान जल्दी बीमार हो जाता है। ये आपने देखा होगा कि एक बूढ़ा आदमी होता है तो पहले तो जवान होता है, लेकिन उम्र के साथ उम्र गुजर जाती है तो इंसान की उम्र बहुत बढ़ जाती है, तो वो बंदा सही तरह से काम नहीं करता, क्योंकि वो उसके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, ख़त्म करते हैं। इसलिए फाइनल इम्यून सिस्टम जो उसका होता है वो डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सीवर, फीवर, लॉस ऑफ नाइट स्वीट, डायरिया, सेप्टिकीमा, ब्लड पॉइजनिंग, डिमेंशिया लाइक इन्फेक्शन कॉजेज डेथ ऑफ पर्सन। उसके बाद प्रिवेंशन जो है एड्स के उसके साथ हमको बैठना चाहिए कि नहीं है, उसके जो उसको उससे मिलना चाहिए कि नहीं, उससे बातचीत करना चाहिए कि नहीं, उसके प्रिवेंशन जो है एड्स के वो भी हम पढ़ेंगे। कि अवॉइड दी इमोरल सेक्स कॉन्टैक्ट, जो सेक्स कॉन्टैक्ट उसे अवॉइड करना होगा, एंड फ्लो द इस्लामिक टेक्निक्स एंड द ऑर्डर टू लिव clean and healthy life. Surgical instrument must be sterilized before used. पहले जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको सही तरीके से हमें धोना चाहिए, फिर किसी आदमी को लगाना चाहिए, और ये मोरोकल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहिए। डू नॉट शेयर द रेजर ब्लेडर, जो हम अपनी दाढ़ी जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए रेज़र इस्तेमाल करते हैं, ब्लेडर्स इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश, वो हम अपना किसी और को नहीं दें। डिस्पोजेबल सिरिंजेस शुड बी यूज्ड, जो सिरिंजेस होती हैं हॉस्पिटल्स में वो यूज़ होती हैं, वो किसी और के साथ किसी और में यूज़ नहीं किया जाए, और उसको सही तरह डेटॉल से धोला जाए, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये वायरस जो है हमको अटैक नहीं करता। ब्लड मस्ट बी स्क्रीन बिफोर ट्रांसफ्यूशन, पहले ब्लड किसी को भी दें, पहले उसकी टेस्ट की जाए कि इसमें कोई डिजीज़ तो नहीं, अगर डिजीज़ है तो हम किसी और को नहीं दे सकते, अगर डिजीज़ नहीं है तो हम किसी और को दे सकते हैं। पहले ये भी आपको चेक करना होगा कि ब्लड सही है कि नहीं, उसमें डिजीज़ है कि नहीं, वो ब्लड ठीक है कि नहीं, फिर आपको ब्लड देना है। एचआईवी पॉजिटिव मदर शुड अवॉइड द ब्रेस्ट फीडिंग, जो एचआईवी पॉजिटिव है मदर, उसको उसे अवॉइड करना होगा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, उस बच्चे को फीडिंग नहीं देनी है। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स जो है, द एचआईवी ट्रांसमिटेड बाय द 3 मेन रूटीन्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉजेज ऑफ एचआईवी वायरस, जो होती है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होती है, मेन कॉज होते हैं ये। नंबर 2, बॉडी फ्लूइड, जो सेकंड मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन इज बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड ट्रांसमिशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कनेक्टिंग सिरिंजेस, रेजर्स, ब्लेडर्स, ईटीसी वगैरह। उसके बाद जो नंबर 3 है, मदर टू चाइल्ड
transmission occurs during the pregnancy, during the delivery of breast feeding. उसके बाद ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स, जो एड्स है उसका ट्रीटमेंट क्या है? HIV test is needed to detect the presence of H virus that can be done by the sample of blood and saliva. पहले हमने HIV की टेस्ट लेना है कि उसमें डिटेक्ट की जाती है कि वायरस उसमें के ब्लड और सलेवा दोनों चेक की जाती है कि उसमें HIV वायरस है कि नहीं, उसकी दोनों की टेस्ट ली जाती है. एंटीबॉडीज टेस्ट एंड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और डिटेक्ट द वायरस इन द पर्सन्स टू ब्लड ऑन ओरल फ्लूइड. इसमें भी से आपको एहतियात करना होगा. there are virus type of the medicines to treat there or the currently no treatment or vaccine to prevent the क्यूरल HIV वायरस. जो HIV वायरस है आज तक उसकी कोई क्यूरली करेक्ट जो है ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन कोई भी, क्योंकि किसी भी आदमी के अंदर जो है वायरस आ जाता है तो अपना वो DNA चेंज करता है, अपना जो है न्यूक्लिक एसिड RNA DNA चेंज करता है, रेप्लिकेट करता है. तो कोई भी साइंटिस्ट जो उसके खिलाफ जो मेडिसिन तैयार करता है तो उसके DNA के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करता है और उसको लगाते हैं, फिर किसी और आदमी के अंदर घुस जाता है ये वायरस, तो अपना DNA फिर ये चेंज करता है. तो इसीलिए इस पर कोई ट्रीटमेंट असर नहीं करती, इसलिए करंटली जो है ट्रीटमेंट इसका नहीं है. वैक्सीन भी इसके प्रिवेंट की गई है, पर लेकिन वो भी असल फिक्स काम की नहीं है. आप समझ लो कि वैक्सीन जो है कोई ट्रीटमेंट जो है वो एज अ टेम्पररी है. ट्रीटमेंट नोन एज हाईली एक्टिव antiviral therapy is given but no significant improvement is observed. Therefore, the prevention is only cure for the AIDS. Drugs they also use for the therapy and enzyme inhibition which inhibit the viral enzyme activity. जो ड्रग्स है वो यूज़ की जाती है थेरेपी एंड द एंजाइम इनहिबिटर के साथ, inhibit the viral enzyme activity. रुकोबिया एंड डिस्कवरी टूरोवेडा और दी ड्रग्स, ये ड्रग्स हैं डिस्कवरी ट्रूवेडा एंड रुकोबिया, ये दोनों जो हैं इसकी ट्रीटमेंट हैं, ये ड्रग्स हैं जो गिव बाय द डॉक्टर टू प्रिवेंट द HIV इन्फेक्शन. आज हमने ये सारा जो चैप्टर है वायरस का ये हमने एक वन शॉट में कंप्लीट किया. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. उसके बाद जो हम तीसरा चैप्टर है जो MD-CAT सिलेबस में आया है उसका जो नेम है वो है बायोएनर्जेटिक. हम उसको तीसरा चैप्टर जो है बायोएनर्जेटिक उसको कल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. लेकिन आपको ये ज़रूर याद करना होगा कि मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.